आज पटना सिटी के अंदर नारी शक्ति संघ का गठन हुआ और इसकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर इलाके के तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मीटिंग के अंदर महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया और उन्होंने एक लक्ष्य ठाना है कि सरकार के द्वारा दी हुई तमाम योजनाओं को जो नहीं जान पाते हैं उन तक पहुंचाना है और उनकी मदद करना है और नारी शक्ति को एक वुमेन एम्पावरमेंट बनाना है, वुमेन नारी शक्ति को मजबूत करना है। ये रही उनकी कुछ तस्वीरें हैं। जो इसमें अहदेदार हैं, ऑफिस बेयर्स हैं, वो सब लोग आज तशरीफ़ लाई हैं और अभी मीटिंग शुरू होगी। हम लोग आगे की बात तय करेंगे इस नारी शक्ति संघ के गठन का क्या उद्देश्य है और यहाँ पर इसको किस मकसद के तहत जोड़ा गया है। बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं लेडीज़ में जो इस संस्था से जुड़ी है, नारी शक्ति संघ से। मैं इस नारी शक्ति का चीफ पैट्रन हूँ, मोहम्मद परवेज अनवर, और हमारे दूसरे साथी हैं मोहम्मद यूनुस जो संस्था के सचिव हैं। मैं वर्किंग कमेटी के सचिव हूँ। हम लोग अपना मार्गदर्शन देंगे, बाकी तमाम औरतें जो हैं वो खुद तय करेंगी कि नारी शक्ति संघ को किस तरह से आगे चलाना है। और इसका जो टैगलाइन है वो है नारी शक्ति संघ नारी सशक्तिकरण का पर्याय, मतलब कि ये एक विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। औरतों को कैसे एम्पावर करना है, कैसे सशक्त करना है, यही इसके अंदर में तय किया जाएगा आज। तो अभी इतना ही काफ़ी है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो पैट्रन जनाब यूनुस साहब जो शाह अजीज़ाबाद एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ पैट्रन हैं। मैं चीफ पैट्रन जिससे ये है, ये आपसे मुखातिब होकर कुछ कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब। आज हम लोग शाह अजीज़ाबाद वेलफेयर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो महिला इकाई है जिसका नाम रखा है नारी शक्ति संघ, उसकी आज पहली जो हमारी मीटिंग है वो आज कुरुंदर रेस्टोरेंट में जो कर रहे हैं। इसमें हमारी पटना सिटी ही नहीं, पटना के प्रोमिनेंट वुमेन जो हैं वो इस महिला संगठन में शामिल हुई हैं। और आज हम लोग बैठ करके नारी शक्ति संघ का उद्देश्य तय करेंगे। आज हम ये तय करेंगे कि आगे हमारी नारी शक्ति संघ किस तरह किस मोटो पर काम करेगी, किस मौजू पर काम करेगी, किस तरह से वो आगे बढ़ेगी, किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे महिला सदस्यों को जोड़ा जाएगा। और आगामी आने वाले 7 फरवरी को जो हम एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं नारी शक्ति संघ का, उस कार्यक्रम की रूपरेखा भी आज के कार्यक्रम में, आज की मीटिंग में हम लोग अब मैं शाह अजीज़ाबाद एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, जनाब अंजुम आलम साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी तरफ मैं मुखातिब हूँ और वो जो है वो आप लोगों को कुछ कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शाह अजीज़ाबाद ट्रस्ट के आज बैठक हुई है वो महिला पे ज़्यादा जो है जोर देने की, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उस कार्यक्रम के 7 तारीख को जो होने वाली उससे पहले जो है आज रूपरेखा तैयार किया जाएगा। इसके लिए हम मैं मोहम्मद परवेज अनवर शाह अजीज़ाबाद एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के लेडीज़ विंग नारी इकाई का जो बनी है नारी शक्ति संघ, इसका चीफ पैट्रन आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज इस कमेटी की नारी शक्ति संघ की आज पहली मीटिंग है। मैं आप लोगों का हमारे जो इसमें ऑफिस बेयर्स हैं, जो इसके अंदर में पद धारक लोग हैं, उन लोगों से आप लोगों का तारुफ कराता हूँ, परिचय कराता हूँ। आप हमारी आप लोगों से काइंडली करिए तो आप मैडम कांति सिन्हा हैं, ये इस संस्था की नारी शक्ति संघ का हम लोगों ने इनको अध्यक्ष बनाया है, ये प्रेसिडेंट हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? हाँ, बोलना है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं जिसका उपयोग नहीं हो पाता। अच्छा। इसलिए कि बहुत सारी औरतें, नारियां जानकारी नहीं ले पाई और उनको समझ में नहीं आता है कि इसका उपयोग हम कैसे करें। जी। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनको जागरूक करें और सशक्त बनाएं ताकि इसका उपयोग वो कर सकें। ठीक है, काफ़ी अच्छे विचार थे मैडम कांति सिन्हा के, जिन्होंने कहा है लोगों को जागरूक बनाना है और सशक्त बनाना है। अब हमारे बीच आप लोग जो है वो आएंगे डॉक्टर तलत फातिमा स्किन की डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये, और माशाल्लाह इनकी जज्बा है कि लोगों की खिदमत किया जाए।
डॉक्टर तलत फातिमा साहिबा जो हैं वो यहाँ पर, इनको इस संस्था हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष बनाया है। अब हमारी इस संस्था की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर तलत फातिमा आप लोगों को से मुखातिब हैं। जी ये संस्था से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का मोमेंट है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जितनी महिलाएं हैं जो सरकार के जितने भी योजनाएं होती हैं उनसे अगर वाकिफ़ नहीं है तो जिस तरह से भी हो सके हम लोग उनको वाकिफ़ करना है। एंड एज अ डॉक्टर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि मेडिकल असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर सकें। महीनों में फ्री कैम्प्स एंड जितनी भी फीमेल्स हैं जो हेजिटेट करती हैं डॉक्टर्स के पास जाना या जो भी है, जितना हद तक हो सकता है हम इस NGO के थ्रू प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। अब हमारे संस्था की सचिव जो है इस नारी शक्ति संघ की सेक्रेटरी नसीर खातून है, जो अभी मौजूद नहीं है, किस रास्ते में है, वो सफ़र कर रही, वो तशरीफ़ लाएंगी तो आप लोगों से मुखातिब होंगी। अब इस संस्था की आपके ट्रेजरर हैं परवीन आरा उर्फ पम्मी, वो आप लोगों के बीच आ रही हैं। मेरा आज का यही कहना है कि जो हम लोग आज अच्छा ग्रुप बना है वो मिलजुल कर अच्छा काम करे और जितना हो सके जितनी महिलाओं को जितना आगे ले जाए वो बेहतर कर सकते हैं। बस यही है। अब इस संस्था की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सह सचिव कह सकते हैं, संयुक्त सचिव कहते हैं, प्रेमलता सिन्हा। ये पूरा एक्स वार्ड पार्षद अवधेश सिन्हा जी की पत्नी है और काफ़ी घरेलू लेडी है, लेकिन काफ़ी इनको जज्बा है, इनके अंदर में मन में भावना है कि मैं महिलाओं की सेवा करूं। जब से मैंने हम लोगों ने इनका जिक्र किया कि नारी शक्ति संघ की गठन हो रहा है तो इन्होंने इच्छा जताई कि मैं भी इसमें सक्रिय भूमिका चाहती हूँ। तो इनकी ख्वाहिश है, ये आगे बहुत हेल्प करेंगी। तो हम लोग अब जो है प्रेमलता सिन्हा जी से उनके विचार सुनेंगे। आइए यही कहना चाहती हूँ जोर से बोलिए। महिलाओं को संगठित करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं को ये संस्था बनाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा महिला स्वावलंबी हो सके इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा महिला जुड़ेंगे, हम लोग सब मिल के काम करेंगे। यही मेरी इच्छा है। इसी से प्रेरित होकर मैं यहाँ आई हूँ शामिल होने के लिए। देख रहे हैं कि सभी महिलाओं के कितने अच्छे विचार है, कितने अच्छे ख्यालात हैं। वो सब लोग जो है जज्बा लेके आई है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको आप मतलब महिला समाज के बीच ले जाना चाहती ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। ये हमारी प्रेमलता सिन्हा जी ने कहा और तमाम लोगों ने अपने ख्याल का इजहार किया। अब हमारे बीच में है नेहा निश्चल जी, ये समाज सेवी हैं और मैंने इनको कुछ रोज़ पहले ही एक RCP सिंह साहब का एक फंक्शन था और उसमें मैं भी गया था और ये भी मोहतरमा ही वहाँ मौजूद थी। इन्होंने वहाँ जो है समाज सेवा से जुड़ी हुआ प्लस पब्लिक को जागरूक करने की बातें की। इन्होंने कहा तो मैंने स्पीच से प्रभावित हुआ। मैंने कहा भी कि पब्लिक स्पीकिंग में कंटेंट की बड़ी महत्ता होती है, इम्पोर्टेंस होती है। तो इन्होंने वहाँ पर जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रही योजनाएँ थी उन सब पे बात की। तो इनके इस जो भाषण था वह स्पीच था उससे मुतासिर मैं हुआ। फिर मैंने इनसे बातें की तो अल्लाह के फजल करम से हमारी इनकी फ्रेंडशिप हो गई। तो मैंने इनको भी आज मदु किया, दावत दिया, निमंत्रण दिया कि वो इस संस्था में आए, जुड़े। तो इनको हम लोगों ने जो है इस संस्था की गवर्निंग बॉडी होगी, उस गवर्निंग बॉडी की इनको हम लोग सेक्रेटरी बना रहे हैं। नेहा निश्चल, आप अपने ख्याल के साथ करेंगे, अपने बारे में बताइएगा, अभी आप समझ जाएंगे। मेरा नाम नेहा निश्चल है और मैं एक समाज सेवी रह चुकी हूँ। मैंने बहुत सारा काम किया है ना, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मैंने बहुत सारा काम किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने काम किया है और मेरी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले ही इनसे हुई है। तो मैं इन्होंने मुझे बार बार कहा कि नहीं आप आइए, हम लोग एक वो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एक बना रहे हैं, उसमें आपका जो भी सहयोग हो जो भी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपना 100% दूँ यहाँ और जो भी मुझसे बन पड़ेगा आप लोगों के हित के लिए मैं ज़रूर करूँ। तो ये जो सब लोगों का परिचय हो गया, वो हमारी ज़ेबा हैं और आपके मैडम क्या नाम है? जया सिन्हा। अब जया सिन्हा जी हैं,
ये कांति सिन्हा जी की बेटी है माशाल्लाह। तो ये भी जो है इनको हम लोगों ने इस नारी शक्ति संघ का एक मेंबर, एक सदस्य बनाया है। तो अब वो उनसे आप उनके ख्याल चाहिए, अपना परिचय दीजिए और अपने विचार प्रकट करें। मैं जया सिन्हा। आज सभी लोगों ने बहुत अच्छे बात बोली और मैं उनसे सहमत हूँ और मैं भी इसमें अपना योगदान देना चाहती हूँ बस। और अब ज़ेबा परवीन है, एक यंग बच्ची कह सकते हैं, यंग लेडी है। और ये क्या क्वालिफिकेशन आपकी है? ये ग्रेजुएट है माशाल्लाह। इनको मैंने, ये हमारे स्टूडेंट भी, छात्रा भी हैं। जनाब यूनुस साहब शाहजहांबाद संस्था के सचिव हैं। इनके यहाँ शाहजहां ट्रस्ट जो हम लोगों का है, वहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। कंप्यूटर टीचिंग हो, स्किल डेवलपमेंट हो, सिलाई की हो, तो तमाम तरह कोर्सेज में ये बढ़ चढ़ कर रहती हैं, वहाँ हिस्सा लेती हैं और कई सर्टिफिकेट्स भी उन्होंने प्राप्त किया है। ये बहुत ही एक शांत सुलझी हुई बच्ची है। मैंने महसूस किया है कि बहुत संजीदा मिजाजी इस यंग एज में बच्चियाँ जो है बहुत चलफू, लेकिन इनकी एक बहन है ज़िया, वो बहुत चिलफू लड़की है, बहुत बात करती है, लेकिन ये बहुत संजीदा मिजाज की है। तो इसीलिए इनकी संजीदगी को, देखिए हर आदमी में जो क्वालिटी होती है उसका इम्पोर्टेंस होता है। इनकी संजीदगी को, इनकी इस उम्र के मुकाम पे इतना संजीदा, इतना गंभीर होना, ये बताता है कि इनमें कुछ डेप्थ है, कुछ करने की चाह है और इन्हें कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है इस संस्था नारी शक्ति संघ का, इन्हें हम लोग मेंबर बना रहे हैं। ये अपने विचार व्यक्त करेंगे। ज़ेबा परवीन। जैसा कि सर ने कहा कि वो काफ़ी समझते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, तो जो भी जिम्मेदारी देंगे वो हम पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। कटिंग के लिए मास्टर भी दे देंगे, एरिया बाय एरिया तो आके सिखा देगा सब 2 घंटा टाइम देगा, इसको कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। उसके लिए भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंतजाम कर रहे हैं। एक सेंटर से नहीं है, हाँ, इसके लिए 2-4 सेंटर खोलना पड़ेगा। दूसरा एक सेंटर हो जाना चाहिए, वहाँ की बच्चियाँ वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी इंतजाम होगा। तो ऐसे दुकानदार डॉक्टर साहब जैसे कहा, हम कल ही परसों बात हुई थी, तो हम एक जगह जो है बदरघाट में, आजमगंज में देख रहे हैं कम किराए पर, ताकि वहाँ जो कंप्यूटर हो सके, 40 का जगह है 40 कुछ लोग सारे कंप्यूटर रेट है 10-50 देंगे, सारी मशीन 10 रुपये लगेगा। कंप्यूटर सीखेंगे काम। और सेंटर अभी जो सेंटर हमारा चल रहा है, इसी को एक्सपेरिमेंट करने का है। और जो सभी डॉक्टर साहब भी है वो नजर रखिए, एक और सेंटर खुले खोलेंगे। पेटीकोट और मॉस्को नेट वाला जिन्होंने कहा बच्चा दिया है, बहुत अच्छा बच्चा है, हम लोग फॉलो करेंगे। अब हम नेहा निश्चय की पूछते हैं, आप अपनी मशवरा से बताइए, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टाइप ऑफ हाउ कैन दे गेट मोर मनी और दे कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को, हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है जिनको ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। वो स्टेक होल्डर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उनको क्या चाहिए, तो हर चीज़ तो हम लोग ऐसे मुहैया नहीं करा सकते उनको। तो एक क्या है कि किस चीज़ के लिए उनको मदद चाहिए, तो उससे जो रिलेटेड एरिया होगा, उससे रिलेटेड जो लोग होंगे, उनको हमको एक बार वो संपर्क करना पड़ेगा, है ना? क्या है? हाँ पहला हाँ 17, हाँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे। अब किसी महिलाओं के पास 2-3 बच्चे हैं, बच्चे को भी देना है। सब बच्चे 5-6 साल साथ के हैं, मुसलमान है, मदरसे में रखवा सकते हैं, मदरसे में रखवा सकते हैं। खाना 2 टाइम रहने का और बच्चे को पढ़ने का, उसका टेंशन कम जाए। अगर नहीं खिला सकती है, अगल बगल में स्कूल है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन करा सकते हैं। साथ में उसको कपड़ा, ड्रेस और किताब चाहिए, उसका इंतजाम हमारी संस्था कर सकती है। उसका एक पैसे घटेगा, बोलेगी नहीं हम बच्चा को खाना खिला लेंगे, पढ़ने के लिए तो उसके बच्चे को ऑप्शन दिया जाएगा। बच्चे मदरसा में पढ़ेंगे, मुसलमान है, अपनी तालीम चाहती है, पहले मदरसा में डालिए, आप सुनना चाहते हैं मदरसा में डालिए। वो चाहते हैं हाई एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए स्कूल चाहिए, स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे इलाके में पटना के अंदर दानापुर से यहाँ तक 163 स्कूल है, सीधी तक 163 स्कूल है, 14 तक 5 बच्चे सेट करेंगे हम। कितना होगा?
163 है तो 880 हो जाएगा। कितना बचाओ? अगर मान ली 5 करेंगे 160 का तो 8,000 तो 880 885 हो जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात है। 800 बच्चों को पढ़ाएंगे कम बड़ी बात नहीं है। और जो डॉक्टर साहब ने कहा ये आइडिया बहुत पहले 4-5 साल पहले ही मैंने दिमाग में आया, लोगों ने पढ़ाई हमने कुछ स्कूल प्रिंसिपल से बात की कि आपको 200 हमारे 2 बच्चों को पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कराइए और स्कूल का यूनिफॉर्म है बुक से हम लोग 4-5 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। स्कूल यूनिफॉर्म बुक जो है हम 4 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन 10 साल दिए उसका स्कूल का यूनिफॉर्म और किताब और 4 बच्चे बचपन है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ स्कूल यहाँ पर 60 500 रुपये के 800 होता है। हर स्कूल 5 बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाए? वो स्कूल सर्विस करने वाला नहीं है और शिक्षा को पढ़ाने की जगह पे क्या है अभी तो वो कर रहा है ना, बहुत दूर हमारी हेल्प करेगा। 5 बच्चे 5 पढ़ाएगा ही, तस्वीर भी बहुत ही है। इसकी भी हम लोग जो है तारीफ करते हैं। चलिए अब सर तो सब बात बोल ही दी है कि मेरे 10 वही ज़रूरत है कि जो ये महिला सीख ली। ऐसी कुछ महिला है कि जिनके हस्बैंड हम जानते पर्सनली 4-5 जिनको हमने जो काम दिया सर देखिए उस दिन हम शुरुआ रहे थे उनके यही चीज़ कि उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। वो लोग थोड़ा इसलिए चाहती हैं जो वहीं से रह के कुछ काम करना चाहते हैं, बस काम मिल जाए और ये मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले कहा ना जी जी कि हम परमानेंट किसी का रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं पॉकेट से। हम उसको उस लायक खड़ा कर सकते हैं दाल रोटी और भुजिया रोटी वो अपना इंतजाम कर ले, उसके लिए आप कर सकते हैं। बहुत सारी सेवाएँ हैं, उसके पास लाचारी है, उसके घर में शौहर मर गया तो सोफा के लोग टॉर्चर करते हैं, हिस्सा नहीं देंगे, घर से निकाल देंगे, किराए के मकान में बहुत सारी औरतें मैं जानता हूँ। उसको मदद कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी औरतें हैं बुआ भी काम करती है, दादी काम करती है अपने बच्चों के। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम मदद कहाँ कर सकते हैं। हमारे पास अस्पताल है, दोस्तों का अस्पताल है, बच्चे काम कर सकते हैं, उसका मदद वहाँ हो सकता है। लड़कियाँ लोग हैं वो चाहती है कि काम करना पढ़ना चाहती है ये सब कहने की देखने की जरूरत समाज में आप हम दरभंगा से पटना में रह रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं दरभंगा भी काम कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन हम इसका बना लेंगे चंदा पे दौड़ने का हमारा नियत से कौम के लोग 10 रुपये पे चंदा देंगे ना वो उसका नज़रिया दूसरे दिन से बदल जाता है। चंदा चंदा तो हमारा सस्ता कम से कम खर्च कैसे करें और ज़्यादा लोगों तक कैसे महिलाओं शक्तिशाली महिलाओं माना नहीं आप क्योंकि आप लोग नहीं कर पाइए ये स्पाइनल बैग आप लिख रहे हैं बैग हम लोग बैग कौन का काम करेंगे जहाँ पे जरूरत होगा उस पर भी जरूरत होगी लेकिन महिलाओं को कैसे मजबूत शक्ति बनाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए आप लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। जो सही माने में जरूरतमंद है उसकी मदद करें जी हाँ उसको मदद किस तरह से हम लोग कर सकते हैं लेकिन हम लोग गौर विचार करेंगे कोशिश करेंगे। हम लोग ना कोई पॉलिटिकल मायने में जा रहे हैं ना वोट मांगने जा रहे हैं लेकिन जो महिलाओं में जो गुर्बती है जो बेबसी है ताकत वसी है उसको कम नहीं कर सकते हद तक किया जा सकता है कोशिशें की जा सकती हैं। कोशिश किया जा सकता है। आज ये वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नंबर 1 पे आया है मदरसा चंदा असूल बुखारा 3 बच्चे नहीं पढ़ते। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर वैसा नहीं बनना डॉक्टर तरत फातिमा साहिबा ने ये अनाउंसमेंट किया कि भाई 1 इन a month वो एक कैंप कराएंगे जिसमें फ्री मेडिसिन भी करेंगे और दूसरी तस्वीर डॉक्टर समाली साहब के पास से आई। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को नीडी वर्ल्ड को सर्च करना है और तो जरूरी नहीं कि आपकी पैसा ही दे किसी को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सब्जेक्ट नहीं है जी इट्स फार बियॉन्ड दैट। तो स्किन का ट्रीटमेंट
काफ़ी टफ होता है, काफ़ी लंबा चलता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, घर तक ही रह जाते हैं और बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि स्किन की बीमारी है। वो इधर उधर जाकर परेशान होकर फिर वापस आ जाते हैं। तो एटलीस्ट जिस इस लेवल पे मैं हूँ, इस लेवल पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम हेल्प कर पाएंगे, फ्री कैंप्स कर सकते हैं। डॉक्टर फरमान ने पहले भी हमने मिलकर कैंप किया है, तो इंशाल्लाह आगे भी साथ में मिलकर हम लोग आगे भी कैंप्स करेंगे। My question is, how can we make our skin healthy? How can we take care of our skin? The first and foremost thing, skin पहले फेस ही लोग देखते हैं, तो we can prevent a lot of things by applying sunscreen. वो सबसे पहला फिल्टर होता है जो हम लोगों को यूज करना होता है, जो हम लोग नॉर्मली सनस्क्रीन। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हाइड्रेट करना, चाहे वो आप पानी पी के हाइड्रेट करें। सिर्फ पानी पीना ही हाइड्रेशन नहीं है, स्किन जो डेड सेल्स है उनको भी थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, जो वो भी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो सिर्फ हैंड सैनिटाइज करना कोविड के लिए सबको पता है, बट उसके बाद मॉइस्चराइज करना वो नहीं पता, तो उसका भी बहुत ज़्यादा ही स्किन प्रॉब्लम आता है। डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। रिच डाइट में हेल्दी हाइड्रेटिंग डाइट हम लोग ले सकते हैं, ज़्यादा फ्राइड ऑयली ये सब अवॉइड करना चाहिए। स्किन के हेल्थ में स्क्रब उसका क्या करना चाहिए? स्क्रब और महिलाओं को जो है भी टेस्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बाहर में केमिकल इसके अंदर से जनरल और मेकअप करती हैं, ये बहुत ज़्यादा आज मैं देख रहा हूँ पटना में बहुत ज़्यादा ये चीनी एरिया की बच्चियाँ मेकअप शुरू कर देती हैं, अपने घर में बुआ देखती है, माँ को देखती है, वो सुन रहा स्क्रीन। तो मेकअप तो हर रेंज में अवेलेबल होता है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, स्कूल कोर्स अपना पॉकेट मनी सेव करके भी वो बाई सल्फेट वाला यूजुअली मेकअप जो सस्ता मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा। तो ये तो हो गई स्किन के हेल्थ की बात, ये डॉक्टर साहिबा थी तो हम लोगों से फ़ायदा उठाया। अब हम नारी शक्ति संघ के बारे में लोग तमाम मेम्बरान और जो ऑफिस बेयर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग अपनी अपनी राय पेश करें किस तरह से इस नारी शक्ति संघ को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपने मेडिकल का सवाल जो पूछा जी, जो भी स्किन का मामला नारी शक्ति को संघ करने हाँ मजबूत करने के तरीका हाँ सही रहेगा, फिर सामने आएंगे, फिर आदमी जब अच्छा लगता है तो कॉन्फिडेंस आता है ना। बिल्कुल सही फरमाया आपने, हम लोग बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन से किया था। अब जो है आप सब लोग बताएं कि इस नारी शक्ति संघ रोक दीजिए। आप सब लोग यहाँ पर आए, तमाम लोग बहुत हर इंसान के लिए बड़ा हुआ स्टूडेंट है भाई वक्त देना उसको है, प्रोफेशनल है तो उसको अपना प्रोफेशन में वक्त देना है, और वाइफ है तो घर का काम देखना है। सबका वक्त बहुत अहम है, सब लोगों ने वक्त दिया, इस नारी शक्ति संघ में लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत तमाम लोग। अब बात ये आती है 7 फरवरी का प्रोग्राम है, इसमें आप तमाम लोगों को शिरकत करना है, जो भी आप लोग ऑफिस बीयर्स हैं सभी लोगों को जो है उर्दू सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वहाँ पर उस दिन आप लोग जो है एज अ वॉलंटियर भी वर्क करेंगे, 200 के आसपास गेस्ट रहेंगे वहाँ पर, और कई लोग विभिन्न पर्सनालिटीज को बुलाया हम लोगों ने। तो और कुछ कहना क्या है 7 फरवरी नहीं है, कैंडिडेट के दोस्तों कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं ताकि लोग फॉर्म मिलते हैं। हम लोग कल सब गेस्ट वगैरह में लगेंगे, चूल्हा वगैरह बेली वगैरह करना है, क्या क्या उसमें है कुछ सजेशन आप लोग से लिए जाएंगे और उसको बेहतर बनाना है। तो इन 40 महिलाओं को सिर्फ भी किया जाएगा, तो सिलाई सकते हैं ऑफिस वगैरह दिया जाएगा, तो शॉर्ट्स वगैरह उड़ाया जाएगा। और उस प्रोग्राम में हम लोगों का अभी माइंड चल रहा है, हम लोग प्रोफेसर लोग का डिस्कशन क्या है, हम लोग नाश्ता करके हम लोग बाहर लंच के इंतजाम भाई से बात कर पूरी है, सब्जी है,
ये सब तो जो गेस्ट आते हैं उनको नाश्ता देना ही होता है। हम लोग सोचते हैं कैसा किया जाए, अच्छा हाइजीनिक भी रहेगा कैसा प्रोग्राम और 40 वर्ष से अच्छा प्रोग्राम होता है। मैं भी बताना चाहूँगा कि अगले 1 बजे अब आइंदा जो भी प्रोग्राम करेंगे इससे मीटिंग करेंगे इवनिंग में करेंगे। संडे को आप अगर कंफर्टेबल है तो आप कहते हैं कि 11 बजे रखा जाएगा।